Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study Classes. In this video we are going to discuss about the transport layer. In the last video we have discussed about link layer and the network layer, and now we are going to discuss about the transport layer. So basically transport layer के नाम से क्लियर है कि वो लेयर जो मैसेज को या डेटा को ट्रांसफ़र करे. ठीक है, so let's discuss the transport layer in detail. So the transport layer protocols provide end-to-end message transfer capability independent of the underlying network. कि ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है कि जो आपका मैसेज है वो एंड टू एंड ट्रांसफ़र हो ही जाएगा, जहाँ तक आपने सेंड करना है वहाँ सेंड हो ही जाएगा. सो द मैसेज ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी कैन बी सेंड अप ऑन connections either by using handshake connection or by using hand विदाउट हैंडशेक, और या फिर एक्नॉलेजमेंट आएगी उस पर्टिकुलर मैसेज की. मीन्स कि हम जो अपना ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू जो डेटा सेंड करेंगे वो या तो अपना उसका टीसीपी लेयर पे हम हैंडशेक के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे, या तो यूडीपी में एक्नॉलेजमेंट आएगी कि येस वी हैव गॉट द मैसेज. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट लेयर. So basically there are two protocols in the transport layer. First one we have TCP and the second one we have UDP. So TCP stands for the Transmission Control Protocol. So Transmission Control Protocol is most widely used transport layer protocol. ये ट्रांसपोर्ट लेयर में अक्सर यही यूज़ किया जाता है. दैट इज़ यूज्ड बाय वेब ब्राउजर्स, ईमेल प्रोग्राम्स एंड फाइल ट्रांसफ़र. सो TCP इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. सो कनेक्शन ओरिएंटेड वर्ड का मीन है कि पहले ये क्या करता है, अपना डेटा सेंड करने से पहले क्या करता है, सेंडर से रिसीवर तक का एक क्या करता है वो कनेक्शन बनाता है, इस्टेब्लिश करता है, फिर जो अपना डेटा है वो सेंड करेगा. ठीक है, सो इसलिए हम इसे बोलते हैं कि TCP इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल दैट एंश्योर्स रिलायबिलिटी ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट इन ऑर्डर. इसमें क्या होएगा कि जैसे हम अपना डेटा सेंड करते हैं, कई बार क्या होता है वो इन ऑर्डर में सेंड नहीं होता. ठीक है, ऑर्डर में सेंड नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि उसकी जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगी और जो रिसीवर है उसे समझ नहीं आएगा कि डेटा क्या आया है. ठीक है, तो TCP हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है. ये क्या करता है, जो भी पैकेट्स को सीक्वेंस ऑर्डर में सेंड करेगा, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है. ओके, सो TCP ऑल्सो प्रोवाइड्स एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी सो दैट कि डुप्लीकेट पैकेट्स जो हैं वो डिस्कार्ड हो जाएं, कि अगर एक पैकेट दो बार है वो डिस्कार्ड हो जाएगा. एंड द लोस्ट पैकेट्स आर रीट्रांसमिटेड. अगर कोई भी पैकेट जो है वो लोस्ट हो चुका है या ठीक है तो उससे क्या करेगा, रीट्रांसमिट करेगा. सो द कंजेशन कंट्रोल कैपेबिलिटी ऑफ TCP हेल्प्स इन अवॉइडिंग नेटवर्क कंजेशन एंड कंजेशन कोलैप्स विच कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ द नेटवर्क परफॉर्मेंस. मीन्स जो TCP है ये कनेक्शन रिलायबल है, ये आपको रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, पैकेट्स को इन सीक्वेंस में ट्रांसफ़र करेगा और कनेक्शन ओरिएंटेड है. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो TCP प्रोटोकॉल के बारे में हैं और आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे UDP के बारे में. व्हाट इज़ UDP? UDP स्टैंड्स फॉर द यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल. यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज़ बेसिकली कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल. मतलब इसमें सेंडर से रिसीवर तक जाने के लिए कोई भी प्री डिफाइंड पाथ को हम इस्टेब्लिश नहीं करते. ठीक है, एट द टाइम हम क्या करते हैं, डेटा सेंड करते हैं इसमें. सो UDP इज़ यूज्ड फॉर द टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशन. अगर हमें फ्रिक्वेंटली हमें डेटा सेंड करना है तो हम पहले डेटा क्या करेंगे, उससे कनेक्शन बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें UDP में क्या होएगा कि टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशंस में हम इसे यूज़ करते हैं दैट हैव वेरी स्मॉल डेटा यूनिट टू एक्सचेंज. और इसमें क्या होएगा कि UDP हम बहुत ही रेयर केसेस में यूज़ करते हैं जब हमारे पास कुछ डाटा ही हो सेंड करने के लिए. ठीक है, एंड डू नॉट वांट द ओवरहेड ऑफ कनेक्शन सेटअप. इसमें वही मैंने बात करी ना अभी कि कनेक्शन सेटअप करने के बारे में इतना टाइम नहीं हम वेस्ट करते. एंड UDP डजंट गारंटी डिलीवरी. पर देखो अगर कनेक्शन नहीं एस्टैब्लिश होगा, पहले सेंडर से रिसीवर तक एक डेडिकेटेड पाथ नहीं एस्टैब्लिश होगा तो जो डेटा है वो इन ऑर्डर में नहीं जाएगा, है ना. जा भी सकता है और मे नॉट भी. ठीक है, पर इसमें क्या होएगा कि गारंटी नहीं होगी कि वो जो मैसेज हमने सेंड किया है वो डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ. ठीक है, और ना ही ऑर्डर के बारे में कि सीक्वेंस में गया है कि नहीं गया, और डुप्लीकेट एलिमिनेशन भी पता नहीं होगी कि नहीं. अगर कोई पैकेट 2-3 बार चला गया या डुप्लीकेसी हो गया उसकी तो डुप्लीकेसी को रिमूव नहीं करेगा UDP. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट लेयर. So we have discussed about transport layer and their two
protocols. That first one is TCP and second one is UDP. TCP is a connection oriented protocol and UDP is a connectionless protocol. It is more reliable than UDP. So that's all for today's lecture.